जी बच्चों, प्रोकैरियोट्स जो हैं ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग ना वन सेल लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है ये सेलुलर एंटिटीज। वायरसेस जो हमने पढ़ा था वो ए सेलुलर हैं, फिर हमने प्रायॉन्स एंड वायरॉइड्स पढ़ा, वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं। चलो देखते हैं। इसमें बेटे ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, एक प्रो और दूसरा है हमारे पास कैरियन। इसमें जो प्रो का मतलब होता है दैट मीन्स बिफोर। ठीक है, इसका मतलब है बिफोर। और जो कैरी ऑन है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस से पहले वाले जो ऑर्गेनिज्म है जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। और भाई इसका जो किंगडम होता है इसको बोला जाता है किंगडम मोनेरा। दैट इज लेबल्ड एज किंगडम मोनेरा। वैसे इसकी डिविजन्स आपको मिलती हैं कि आपने डिविजन्स किस तरह से की हुई हैं। किंगडम मोनेरा हम इसको डील करते हैं। और इस किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की जब आप स्टडी करेंगे तो बेटे इसको हम लोग एक सब ब्रांच के अंदर डील करते हैं, दैट इज बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा, हमारे पास प्रोकैरियोट्स में हम लोग मेंशन करते हैं। अब इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर आपने दो चीज़ें देखनी हैं। एक है बेटे हमारे पास दैट इज आर्क्यू की टर्म यूज़ की जाती है, और एक यूज़ करते हैं हम लोग यू की टर्म। जो आर्कियो हैं बेटे ये हमारे पास होते हैं एंशियंट बैक्टीरियाज। ठीक है, जो आर्कियो बैक्टीरियाज हैं इनको एंशियंट बैक्टीरियाज बोलते हैं। और ये एंशियंट बैक्टीरियाज जो होते हैं बेटे ये हमारे पास एक्सट्रीमोफाइल्स कहलाते हैं। दे आर एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर बेटे ये सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नज़र आते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग थर्मोफाइल्स। ठीक है, या थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था थर्मस एक्वेटिकस। ये बेटे बर्दाश्त कर सकता है अप टू 120 डिग्री सी ऑफ टेम्परेचर। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ बैक्टीरिया जिनको हम लोग बोलते हैं एसिडोफाइल्स। ठीक है, या एसिडोफिलिक बोलते हैं। ये बेटे हमारे पास एसिडिक कंडीशंस जो होते हैं उनको बर्दाश्त कर सकते हैं, और ये एसिडिक कंडीशंस बहुत एक्सट्रीम होती हैं जिनको ये डील कर रहे होता है। फिर आ जाते हैं यू बैक्टीरियाज की तरफ। तो यू बैक्टीरिया जो हैं बेटे दे आर लेबल्ड एज ट्रू बैक्टीरियाज। इनको हम लोग ट्रू बैक्टीरियाज बोलते हैं, और ये ट्रू बैक्टीरियाज जो हैं बेटा सच्चे हैं क्योंकि इनको हम लोग नॉर्मोफाइल्स बोलते हैं। दे आर लेबल्ड एज नॉर्मोफाइल्स। नॉर्मोफाइल्स का मतलब ये है कि नॉर्मल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर ये सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारी एग्जांपल आप लोग पुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एक बैक्टीरिया ई कोलाई नॉर्मल कंडीशंस में रहना पसंद करता है। ठीक है, या स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर रहना जब वो पसंद करता है। तो इसमें हम लोग बेटे यू बैक्टीरियाज, हमारा ज़्यादातर जो टॉपिक होगा वो ट्रू बैक्टीरियाज की चीज़ों को कवर करेगा। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने इसके साइज़ और शेप ऑफ बैक्टीरिया को डील करना है। तो हमारे पास बेटे एक शेप यहाँ पर नज़र आ रही है, दैट इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं इनको बेसिलाई बैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, ये बेटे आपके पास जैसे क्लॉस्ट्रीडियम बॉचुलिनम है, ये स्पोर फॉर्मर होते हैं। ठीक है, सिंगल होंगे तो हम इनको सिंगल बेसिलस कहते हैं, डबल होंगे तो बेटे ये हमारे पास कहलाएंगे डिप्लोबेसिलस। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपके पास कभी भी इस तरह की, जैसे आपको ये नज़र आ रही है ना ये वाली, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में ये नज़र नहीं आते। ठीक है, ये चेन ज़रूर बना सकते हैं जिस चेन की वजह से हम इनको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। दे आर लेबल्ड एज स्ट्रेप्टोबैसिलस, चेन बनाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं बेटे जो कि हमारे पास फ्लैजिलेटेड मोनोबैसिलस के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं, जिनकी साइडों पे बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लैजेला जो है वो मौजूद हो सकते हैं। अच्छा, ये था रॉड शेप बैक्टीरिया। अब इनके ना साइज़ की बात कर लेते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया के अंदर आपको साइज़ मेंशन किया जाता है। कुछ होते हैं जिनकी भाई अगर हम लोग डायमीटर की बात करें तो ये 1.1 से लेकर 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और अगर बेटे हम इसकी विड्थ की बात करें, लेट्स से हम लोग इसकी विड्थ की बात करते हैं, दैट इज़ जस्ट लाइक
दिस। तो ये हमारे पास कितनी होती है, दैट इज अबाउट बेटे 2 to 6 माइक्रोमीटर। तो ये आपने इसके साथ याद रखना है, ठीक है। रॉड के बाद बेटे हम लोग डील करते हैं दैट इज सफेरिकल शेप बैक्टीरिया। इनको हम लोग मेंशन करते हैं कोकाई, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं कोकाई, कोकस की टर्म जो है वो यूज़ की जाती है। अगर हमारे पास ऐसा हो कि भाई एक ही है, जैसे ये है, तो इसको हम लोग लेबल करेंगे दैट इज मोनोकोकस, ठीक है। अगर ये दो होंगे देन इट विल बी लेबल्ड एज दैट इज डिप्लोकोकस, ठीक है। चार की फॉर्म में तो इसको टेट्रड बोलेंगे, और अगर बेटे क्यूब की फॉर्म में है देन इट विल बी लेबल्ड एज सारसीना। हाँ, इसके अंदर ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि ये जो सारसीना होते हैं ये भाई आपके पास 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के तौर पर पाया जाता है, तो इसको 3D स्ट्रक्चर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। दैट इज सारसीना, साड़सीना नहीं है। तो पंजाबी में कुछ लोग साड़सीना कह देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये बेटे चेन्स की शक्ल में आपको नज़र आएंगे। इनकी जो चेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बेटे स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस चेन की फॉर्म में, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं बेटे जो कि रैंडमली हमें दिखाई देते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं स्टेफिलोकोकस, दैट इज स्टेफिलोकोकस, रैंडमली पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनका डायामीटर जो है ना बेटा, वो भी आप लोगों ने याद रखना है कि ये डायामीटर के लिहाज से इन दोनों की अगर बात करें तो 0.75 से लेकर 1.25 माइक्रोमीटर तक इनका डायामीटर हमें दिखाई देता है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाते हैं देयर आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियो का मतलब होता है बेटे चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है शेप, दे आर प्लियोमॉर्फिक, ठीक है। तो ये प्लियोमॉर्फिक क्या है, ये हैव चेंजेबल शेप। इनकी भाई जो शेप होती है वो चेंजेबल हो सकती है, तो वही चेंजेबल शेप की बेस के ऊपर हम इसको डील करते हैं। अब इस चेंजेबल शेप के साथ ना आप लोगों ने याद रखना है कि लेट्स से हमारे पास एक बैक्टीरिया है दैट इज जस्ट लाइक दिस, जिसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, दैट इज माइकोप्लाज्मा। इसकी जो शेप है बेटे वो हमारे पास चेंजेबल होती है, लेकिन इसका हम लोग डायामीटर जो है वो मेजर कर सकते हैं, जो कि 100 से लेकर 200 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। शेप क्यों चेंज कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो सेल वॉल, ठीक है। बाकी तीनों टाइप्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है। फिर आ जाते हैं स्पाइरल की तरफ। स्पाइरल जो है बेटे ये आपके पास बिल्कुल शेप के तौर पर जो है वो नज़र आते हैं, जैसे ये विब्रियो कॉलेरा है, ठीक है। स्पाइरेलम होगा और स्पाइरोकीट होता, ठीक है। याद रखना, ये जो स्पाइरेलम होता है ये हमारे पास थिक होता है, रिजिड होता, दैट इज थिक एंड रिजिड। जो स्पाइरोकीट होता है बेटे ये हमारे पास थिन होता है और फ्लेक्सिबल होता है, दैट इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। अच्छा, इसकी बेटे अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो ये आपके पास ऑलमोस्ट 500 माइक्रोमीटर के करीब इसकी लेंथ जो है वो मौजूद होती है, तो ये आपने इसके साथ याद रखना है। अब आ जाते हैं कि ओवरऑल आप इसकी साइज की रेंज क्या मेंशन करते हो, तो बेटे याद रखिएगा ये 0.1 से लेकर 600 माइक्रोमीटर तक जो है ना वो हम इसको मेंशन करते हैं, दैट इज़ द साइज रेंज ऑफ ऑल बैक्टीरियाज, ठीक है। फिर हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है जो कि आपको रॉड शेप के तौर पर दिखाई देता है, दैट इज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। इसका नाम है एपुलोपीसियम फिशल सोनी, एपुलोपीसियम फिशल सोनी बेटे हम इसको बोलते हैं। ये आपके पास रिटन हाइफन जितना साइज रखता है, और अगर बेटे हम इसकी डायामीटर की बात करें तो ये आपके पास 80 माइक्रोमीटर, और अगर बेटे हम इसकी ये लेंथ की बात करें दैट इज दिस, अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी जो लेंथ होती है ना बेटे वो हमारे पास 600 माइक्रोमीटर के करीब होती है। सो दैट इज समथिंग जो आपके पास क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है प्रोकैरियोट्स के हवाले से, ठीक है बेटे। तो इसको आप लोगों ने याद रखना है।